हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट वीडियो जैसे दो टाइप्स के थे इंटीग्रेशन दिया। सो आज ਅਸੀਂ अपनी वीडियो शुरू करांगे थर्ड टाइप तो। थर्ड टाइप की देखो, टाइप नंबर 3 इज कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर इदां ਦਾ कुछ आ जाए इंटीग्रेशन न्यूमरेटर मीन्स देयर इज सम पॉलीनोमियल ओवर पॉलीनोमियल की गल ਅਸੀਂ कर रहे हैं। ऊपर एक पॉलीनोमियल नीचे भी कोई पॉलीनोमियल, ठीक है। अगर इतना आ जाए देन अप्लाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करने तो बाद की करना सी क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, ठीक है। क्वोशंट रिमाइंडर ते डिवाइजर ये अप्लाई करने तो बाद ਅਸੀਂ करनी इंटीग्रेशन। लेट अस टेक वन एग्जांपल। सपोज वालों का क्वेश्चन है 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 5 क्यूबिक आ गया डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1, ठीक है। इस फॉर्मूले ने इस टाइप की कंडीशन की है कि डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर शुड ग्रेटर देन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल है, ये ना हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा आ जाए फिर टाइप नहीं लगनी, ठीक है। की करना देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग डिवीजन मेथड जो ਅਸੀਂ छोटी क्लासेस करते आ रहे हैं, इनू अंदर रख के 3x plus 1 करो डिवाइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3x का 2x क्यूब कितना बनेगा, x स्क्वायर चाहिए, 3 का 2 कितना बनेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई 8 by 2 by 3, जो 3 ने 2 by 3 ना करोगे 2 आ जाएगा। सो देयर इज 2x क्यूब देन 1 into 2 by 3x square means 2 by 3x square, sign change, cancel out। first of all minus 2 by 3x square plus 3x plus 5, then 3x ਨੂੰ minus 2 by 3 बनाना ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव x चाहिए, सो 3 ਦਾ minus 2 by 3 ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2 by 9 ਦੇ ਨਾਲ। so it will be is equal to minus 2 by 3x square 1 into this minus 2 by 9x, sign change, cancel out। so 3 plus 2 by 9 29 by 9x plus 5, ठीक है। then 3x into this ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 29 by 27 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ 29 by 9x, कांस्टेंट 1 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 27 by 29, sign change, first cancel out, then 5 minus 27 by 29, 29 into 5 145 minus 27 divided by 29, so this is equal to 147 minus 27 18 आ गए, 18 by 29 कांस्टेंट अपने को आ गए नीचे रिमाइंडर 18 by 29, ठीक है। सो एक डिवीजन अप्लाई करने तो बाद की दस सी फॉर्मूला इट इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, एंड दिस इज क्वोशंट। व्हाट इज क्वोशंट, 2 by 3x square minus 2 by 9x plus 29 by 27, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 18 by 29 over what is the divisor, divisor is 3x plus 1, ठीक है। इना काम करने तो बाद ਅਸੀਂ करनी इंटीग्रेशन। सो नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन, फर्स्ट टर्म 2 by 3 x cube by 3 minus 2 by 9 x का इंटीग्रल x square by 2 plus 29 by 27 x plus 18 by 29, और इस लास्ट टर्म का इंटीग्रल क्या आएगा, इट इज 1 by लीनियर मींस log mod 3x plus 1 divided by 3 प्लस c जरूर करना नाल, ठीक है। सो व्हाट इज द लास्ट स्टेप, 2 by 9 x क्यूब minus 2 cancel out, 1 by 9 x square 29 by 27 x plus 18 by 29 कैंसिल आउट कर लो, 6 आ गया 6 by 29
log mod 3x plus 1 plus c. Let us take next example, ax plus b over cx plus d. दोनों लीनियर टर्म्स है. देखो कंडीशन सी, डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर यहाँ पे बड़ी होनी चाहिए या बराबर, इस केस बराबर है. सो की करना, फर्स्ट स्टेप डिवाइड, ax plus b अंदर रखो, cx plus d बाहर, मल्टीप्लाई किया जाएगा इनू a ओवर c दे नाल. ठीक है. सो इट इज इक्वल टू ax plus da by c. Sign change, ax cancel, so constant is b minus da by c. So next step, quotient plus remainder over divisor. Quotient is a by c plus remainder is b minus da by c over what is the divisor, cx plus d. So the next step, integration, a over c constant आ रही, a over c into x plus b minus d over c is constant, और इस चीज से इंटीग्रल क्या आएगा, log mod cx plus d डिवाइड बाय c जरूर करना है, कोफिशिएंट ऑफ x. जेड़ा कांस्टेंट है वो ने ना मिक्स ना हो जाए, c अपने को पहला में है. सो लेट अस टेक कांस्टेंट इज c1. फाइनल स्टेप, a over cx plus bc minus da डिवाइडेड बाय c स्क्वायर. c ने ना मल्टीप्लाई होकर c स्क्वायर बन जाना है, log mod cx plus d plus c1. हाँ जी, जी टाइप से कीती है, तो बेस दो क्वेश्चन है जो तुम होमवर्क कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो. ठीक है. नोट कर लो स्टेटमेंट्स. देन आफ्टर दिस जो सी करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइप जी करनी है, नेक्स्ट टॉपिक जो करना, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. और इस टॉपिक ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੇ +1 ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ. ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ. ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ टेक वन बाय वन. ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ sin ਸਕੁਅਰ, ਐਂਗਲ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ. ਲੈਟ ਅਸ टेक x sin ਸਕੁਅਰ, ਅਗਰ 2 ਪਾਵਰ ਆਂਦੀ ਹੈ sin ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. sin ਦੀ 2 ਪਾਵਰ, देखो c ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. sin क्यूब x by 3 ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, because sin x is not a linear term. ठीक है. तो फिर ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ sin x ਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ, ਜਾਂ cos x ਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਚ, what is 1 minus cos 2 theta, it is 2 sin square theta. then what is sin square theta, it is equal to 1 minus cos 2 theta divided by 2. साडा मोटिव है इस पावर ਨੂੰ रिमूव करना. सो sin स्क्वायर x का फार्मूला की यूज करना है, 1 minus cos 2 थीटा, एंगल ਦਾ डबल कर देना है, डिवाइडेड बाय 2. बस ਜਦੋਂ पावर रिमूव हो गई, then we can easily integrate. 1 by 2 is constant, 1 ਦਾ इंटीग्रल x, cos 2 थीटा ਦਾ इंटीग्रल sin 2x डिवाइड बाय 2 जरूर करना. फॉर्मूला एप्लीकेबल है क्योंकि x की जगह पे एक लीनियर टर्म है, फॉर्मूला सेम लगेगा, कोफिशिएंट में डिवाइड कर देना है. सो दिस इज द आंसर. अगर इसे ब्रैकेट ओपन करांगे, देन x by 2 minus sin 2x divided by 4 plus c is the answer. ठीक है. ये हो गया sin square x. देखो एंगल कुछ भी आ सकता है. अगर ਅਸੀਂ ਇਸੇ क्वेश्चन को चेंज कर दिए थोड़ा ਜਿਹਾ, और नाले cos से क्वेश्चन कर देते हैं. लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, cos square एंगल इज 2x plus 1. और अगर cos का क्वेश्चन आ जाए, बहुत ही माइनर चीज चेंज करनी है कि 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta. Therefore what is cos square theta? It is 1 plus cos 2 theta divided by 2. कि जे cos आ जाता है तो विच प्लस आएगा, सिर्फ 1 plus cos, sin च माइनस आया सी, 1 plus cos 2 theta, एंगल द डबल, 4x plus 2 divided by 2. Then integrate 1 by 2 constant, 1 the integral x, cos the integral sin 4x plus 2 divided by 4 plus c, x by 2 plus sin 4x plus 2 divided by 8 plus c is the final answer.
हाँ जी, तो ऊपर बेस दो क्वेश्चंस नोट करो ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ sin square 3x - 1 and cos square 3x। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ sin ਤੇ cos ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਵਰ secant square x, then secant square x ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, secant square is tan x। सिमिलरली cosecant square है, फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ minus cot x। रह गया tan square ਤੇ cot square। tan square x ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ, it can be written as identity number 2 यूज करो, secant square x - 1 then integrating। सिमिलरली cot square ਨੂੰ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, cosecant square x - 1। ठीक है, सो इस तरीके ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। नाउ लेट अस स्टार्ट विद 3 पावर्स। क्वेश्चन है कि अगर पावर आ रही है sin क्यूब x 3 पावर, तो 3 पावर को कितना सॉल्व करना है, चाहे sin आ रहे चाहे cos आ रहे हैं, अप्लाई करना sin 3 थीटा का फॉर्मूला, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ਇਹਦੇ ਚ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ sin थीटा ਦੀ। व्हाट इज sin थीटा, इस टर्म में शिफ्ट करो लेफ्ट साइड, sin 3 थीटा प्लस 4 sin क्यूब थीटा, और इस 3 ने कर दो डिवाइड। So this is the value of sin theta। So की बनेगा क्वेश्चन, sin क्यूब x means पहला देखो 1/3 sin 3 थीटा, एंगल दा ट्रिपल करना है, साढ़े को x है sin 3x प्लस 4 sin क्यूब x। नहीं तो चेंज करो जरा, ਅਸੀਂ sin थीटा ਦੀ वैल्यू नहीं फाइंड करनी, sin क्यूब ਦੀ वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि sin क्यूब चेंज करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 sin क्यूब ले आओ लेफ्ट साइड पे, या कलर sin क्यूब थीटा, इधर क्या आ गया 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा, sin 3 थीटा उधर शिफ्ट किया है, डिवाइड बाय 4। क्लियर। सो क्वेश्चन को चेंज करो जरा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/4 फर्स्ट ऑफ ऑल 3 sin थीटा 3 sin x माइनस sin 3x, एंगल दा ट्रिपल। ਹੁਣ ठीक है, साढ़े को कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में विच। ठीक है, नाउ व्हाट इज द इंटीग्रल, 1/4 कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, sin x इंटीग्रल माइनस cos x माइनस sin द इंटीग्रल अगेन माइनस cos 3x डिवाइड बाय 3 जरूर कर देना प्लस c। सो फाइनल इज माइनस 3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x प्लस c। ये बन गया फाइनल आंसर। ठीक है, देखो ये तो ਅਸੀਂ यूज ਕੀਤਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ नहीं ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ फिर अगेन sin क्यूब x दोबारा करना क्वेश्चन। देखो एंगल कुछ भी हो सकता है, sin क्यूब x फॉर्मूला नहीं याद, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ क्वेश्चन ਨੂੰ कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर x into sin x dx। sin स्क्वायर ਨੂੰ लिख लो 1 माइनस cos स्क्वायर x into sin x। ठीक है, और ਅਸੀਂ अप्लाई करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। पुट cos x is equal to t, its derivative is minus sin x, dx is equal to dt, माइनस नहीं है ऊपर, सो sin x dx की आ गया माइनस dt, ये अवेलेबल है देखो। ठीक है, therefore integral becomes 1 minus cos square means t square, और sin x dx की बन चुका है माइनस dt। ठीक है, सो टेक नेगेटिव कॉमन, 1 का इंटीग्रल किया आएगा इस टाइम, x नहीं आना क्योंकि dt है, तो किया आएगा t माइनस t स्क्वायर दा t क्यूब बाय 3, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t cos x माइनस cos क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। सो ये हो गया सेकंड मेथड sin क्यूब ਨੂੰ सॉल्व ਕਰਨ ਦਾ, एंगल कुछ भी आ सकता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन cos क्यूब 3x + 1। जिस तरीके से sin क्यूब किया है, cos क्यूब ने करने के भी दो मेथड्स है, फॉर्मूला या फिर पुट वाला मेथड। लो ਅਸੀਂ पुट वाला मेथड स्टार्ट करते हैं, cos स्क्वायर 3x + 1 into cos 3x + 1, एक cos अलग कर देना। ठीक है, और cos के लिए लिख देना 1 माइनस sin स्क्वायर 3x + 1। पुट करना साइन नु, बिल्कुल वही मेथड है सेम, पुट sin 3x + 1 is equal to t, its derivative is 3 cos
3x plus 1 dx is equal to dt. 3 अवेलेबल नहीं है, so cos 3x plus 1 dx की वैल्यू आ गई dt by 3. So what is the integral? 1 minus t square into dt by 3. बस इंटीग्रल बहुत सिंपल है, 1 by 3 कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रल t और t स्क्वायर का t क्यूब by 3 plus c. Then replace the value of t. t की वैल्यू की है sin 3x plus 1 minus 1 over 3 sin क्यूब 3x plus 1 plus c. ठीक है, ये हो गया एक मेथड. सिमिलरली cos क्यूब का सेकंड मेथड की है, इसी फार्मूला किस तरीके से यूज कर सकते हैं. cos 3 थीटा फार्मूला क्लियर होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज cos 3 थीटा? इट इज 4 cos क्यूब थीटा minus 3 cos थीटा. cos क्यूब की वैल्यू फाइंड करो. व्हाट इज cos क्यूब? इट इज 1 by 4 cos 3 थीटा plus 3 cos theta. So this becomes cos cube. First of all 1 by 4 cos 3 theta, एंगल से ट्रिपल कर देना है, cos ट्रिपल 9x plus 3 plus 3 cos एंगल सेम 3x plus 1 dx. Then integrating 1 by 4 constant. First of all cos का आंसर है sin 9x plus 3 divided by 9. 3 sin 3x plus 1 divided by 3 plus c. 3 cancel out. Open the bracket. Sin 9x plus 3 1 by 36 bar plus 1 by 4 sin 3x plus 1 plus c. ठीक है, ਤੁਸੀਂ देखो दोनों मैथड्स नाल आंसर ਜਿਹੜੇ बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं. ठीक है, इस मैथड ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਮੰਨਾਂਗੇ. बुक च ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ, अपना मैथड बिल्कुल ठीक होना चाहिए पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ. ठीक है, हाँ जी. इस टॉपिक ऊपर बेस ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 3 ਪਾਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2 क्वेश्चन नोट करो और ਇਹ होमवर्क है, ट्राई करना इन क्वेश्चंस ਨੂੰ. ठीक है, ਅਸੀਂ कर चुके हैं 2 पावर ਤੇ 3 पावर. नाउ लेट अस टेक विद 4 पावर. लेट अस स्टार्ट विद 4 पावर. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ sin रेज़ टू पावर 4x dx. ठीक है, देखो 3 पावर लिए सिर्फ पुट वाला मेथड अप्लाई किया और केड़ा अप्लाई किया फॉर्मूले वाला. ठीक है, 4 पावर लिए कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, जस्ट हिट एंड ट्रायल है. इट कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर x होल स्क्वायर. और जिस तरीके से sin स्क्वायर किया से बिल्कुल उतना ही करो चेंज. sin स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 minus cos 2x डिवाइड बाय 2 डबल एंगल पावर 2. स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा. 1 by 4 कांस्टेंट आ गया. देन इंटीग्रल ऑफ a minus b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर minus 2ab. ठीक है, टोटल 3 टर्म्स आ गई. ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ 1 ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ. ਔਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਸੀਂ cos स्क्वायर ਕਿਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ. 1 by 4 integral of 1 plus cos square can be written as 1 plus cos double angle 4x divided by 2 minus 2 cos 2x. ब्रैकेट पा लेनी है, ध्यान रखना है. ठीक है, अगर cos स्क्वायर आंदा तो प्लस आ जाता है, अगर sin स्क्वायर तो माइनस आंदा विच. ये डिफरेंस याद रखना है. नाउ टेक एलसीएम 2. बाहर आ जाएगा 1 by 8 इंटीग्रल ऑफ 2 plus 1 3 कांस्टेंट plus cos 4x minus 4 cos 2x. चेक करो सारी पावर्स रिमूव हो चुकी हैं. ठीक है, हुन इंटीग्रेशन हो सकती है. सो इट इज 1 by 8 3 ਦੇ ਨਾਲ 3x plus sin 4x divided by 4 minus 4 sin 2x divided by 2 plus c. अगर ਅਸੀਂ एलसीएम लेने हैं 4 और बाहर आ जाएगा 1 by 32 4 into 3 12x plus 4 एलसीएम आ गया sin 4x minus 8 sin 2x. so this is the final answer. और इन्हों करने का और कोई दूसरा मेथड नहीं है, सिर्फ यही मेथड है. ठीक है, हम लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. cos रेज़ का 4x या 2x एंगल कुछ भी आ सकता है, बिल्कुल उसी तरीके ना जितना से sin 4 किया है. it can be written as cos square 2x whole square. cos square can be written as 1 plus cos
double angle 4x divided by 2 and raised to power 2. 1 by 4 constant a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. देखो विच फिर cos स्क्वायर आ चुका है, cos का तो फिर फॉर्मूला लगेगा 1 plus cos डबल एंगल 8x डिवाइड बाय 2 प्लस 2 cos 4x। ठीक है, और बिल्कुल जिदा से लास्ट क्वेश्चन किया है उसे हम लैके बाहर मल्टीप्लाई करके तुम नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर सकते हो। सो इन 4 पावर पर बेस्ड क्वेश्चन तुम नोट करो जो करके आने हैं। sin raised to 4, let us take angle is 3x minus 1, next is cos raised to power 4x। ये दोनों क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ਅਸੀਂ 2 पावर कर चुके हैं, 3 पावर देन 4 पावर। नाउ लेट अस स्टार्ट विद 5 पावर। 5 पावर दा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। लेट अस टेक sin raised to power 5x। देखो पहला ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ऑड पावर ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 3 ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, sin 3 cos 3। ਕਿਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ, ਜਾਂ sin 3 ਥੀਟਾ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ, ਜਾਂ पुट वाले मैथड ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ sin 5 ਥੀਟਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਦੋ ਮੈਥਡ ਸੀ, ਜਾਂ ਸੀਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਸੀਗਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। sin 5 ਚ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, sin 5 ਚ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਗਈ ਫਿਰ? ਸਿਰਫ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ sin ਵੱਖਰਾ और बाकी जिन्ने बच गए वो अलग। बिल्कुल इधर इतना ही करना है, एक साइन अलग और जिन्ने साइन बच गए सारे अलग। वो साइन से अलग क्यों करते सी? क्योंकि इनू लिखते सी 1 माइनस cos स्क्वायर, cos पुट करते सी डेरिवेटिव बनता सी। ठीक है, इनू डेरिवेटिव बनाना है तो पुट किनू करना है? cos नू। cos किथे है? sin 4 कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर द स्क्वायर। sin स्क्वायर मींस 1 माइनस cos स्क्वायर और द स्क्वायर। ठीक है, क्लियर स्टेप। मतलब जेड़ा sin 4 कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर द होल स्क्वायर और sin स्क्वायर नु की लिख देना 1 माइनस cos स्क्वायर। नाउ वी कैन पुट इजीली पुट cos x is equal to t, its derivative is minus sin x dx is equal to dt, नेगेटिव नहीं हैगा तो sin x dx की बन गया minus dt। so what is the question? Integral becomes 1 minus t square होल स्क्वायर, नाल क्या आ गया minus dt। ठीक है, नेगेटिव बाहर आ गया, a माइनस बी द होल स्क्वायर 1 प्लस t4 माइनस 2t स्क्वायर dt। 1 द इंटीग्रल अगर dt है तो t रेज़ टू 5 over 5 minus 2 times t cube by 3 plus c। Replace the value of t. What is t? Cos x plus cos raised to 5x divided by 5 minus 2 times cos raised to 3x divided by 3 plus c. So this is the final answer. Now the next question is cos raised to 5 of 2x plus 1। बिल्कुल उस तरीके ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ cos करना अलग, 4 पावर अलग और एक cos अलग। एंगल कुछ भी आ सकता है और इस cos को लिख देना है cos स्क्वायर द स्क्वायर एंड cos स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 minus sin स्क्वायर 2x plus 1 whole square into cos 2x plus 1। then put sin 2x plus 1, वो चीज पुट करनी है जिसका डेरिवेटिव ही बन जाएगा, that is sin derivative is 2 cos 2x plus 1 dx is equal to dt। so what is cos 2x plus 1 dx? ये आ गया dt by 2। therefore integral becomes 1 minus t square whole square into dt by 2। 1 by 2 बार a minus b the whole square 1 plus t4 minus 2t square dt integral 1 the integral t4 the t raised to 5 by 5 minus 2 times t cube by 3 plus c। so replace the value of t। what is t? sin 2x plus 1 plus 1 by 5 sin raised to power 5 of
2x plus 1 minus 2 by 3 sin s पर 3 2x plus 1 plus c. This is the final answer. ठीक है, और इस 5 पावर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੇ हैं. First question is sin s for 5 3x minus 2 dx, and second is integral of cos raised to 5 dx. हाँ जी, नोट करो ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਪਾਵਰ ਕਰ ਲਈ 5 ਪਾਵਰ ਕਰ ਲਈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਮੈਥਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ. ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਸੀ ਕਾਮਨ? ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ. ठीक है, अगर 7 पावर आ जाए 9 पावर आ जाए, यही मैथड है सेम. की करना देखो, अगर 7 पावर आ रही है sin रेज़ पर 7x, की कितना सी 5 पावर दे विच एक साइन एक कॉज अलग करना है, बिल्कुल इतना ही एक साइन अलग कर देना. ठीक है, और इस sin 6 नु कितना एक्सप्रेस करना है? sin स्क्वायर x रेज़ टू पावर 3 और sin स्क्वायर x नु की लिख देना है 1 माइनस cos स्क्वायर x पावर 3 चल रही है इनटू sin x, पुट करना cos x टू t तो sin x डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस sin x. क्लियर. सिमिलरली 9 पावर को लिखना है 8 पावर इनटू 1 पावर. ठीक है, कोई भी ऑड पावर आएगी उसी इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो. हाँ जी, नेक्स्ट ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ हैं 6 पावर sin ਦੀ पावर 6 cos ਦੀ पावर 6. पर वो ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਇਹ क्वेश्चंस ਕਿੰਨਾ करने टाइम, क्योंकि ਉਹਦੇ यूज होने हैं. अगर दो साइन आ रहे हैं, दो साइन कॉस आ रहे हैं, कॉस कॉस आ रहे हैं, तो साढ़े को ए भी फॉर्मूला सीखा +1 2 ना डिवाइड 2 ना मल्टीप्लाई. ठीक है, देन अप्लाई ए बी फॉर्मूला 2 sin a sin b cos a minus b 2x minus 3x minus cos a plus b. Then this is equal to 1 by 2 cos of minus x, and minus x cos the x ही बनेगा, and this is cos of 5x. ठीक है, सो इस तरीके से करने के बाद विच माइनस आ गया, हम ਅਸੀਂ इंटीग्रेशन लग कर सकते हैं. cos x sin x और ये sin 5x डिवाइड बाय 5 प्लस c. बिल्कुल ऐसे तरीके ਨਾਲ sin a cos b ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ. ठीक है, सो ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? Let us take sin raised to power 6x dx. sin 6 ਨੂੰ देखो एक्सप्रेस करने दो मेथड है. एक तो लिख सकते हैं sin क्यूब द स्क्वायर, या तो लिख सकते हो sin स्क्वायर द क्यूब. ठीक है, let us take sin क्यूब द होल स्क्वायर. sin क्यूब द फॉर्मूला लगना है sin 3 थीटा द फॉर्मूला से पढ़ा सी, इट इज 3 sin थीटा minus 4 sin क्यूब थीटा. सो व्हाट इज sin क्यूब थीटा? साइन के इधर आ गया 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4. सो ये फॉर्मूला लगाना पड़ना है. इंटीग्रल ऑफ 1 by 4 3 sin x minus sin 3x रेज़ टू पावर 2. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 पावर रिमूव कर दी थी, स्क्वायर करना हूं 1 by 4 का स्क्वायर 1 by 16 इंटीग्रल ऑफ a minus b होल स्क्वायर 9 sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर 3x माइनस 2 into 3 6 sin x into sin 3x. टोटल 3 टर्म्स आ गई हैं. ना इधर इंटीग्रल हो सकता है, ना इधर हो सकता है, ना इधर हो सकता है. ठीक है, तीनों ठीक करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल sin स्क्वायर, एंड sin स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 minus cos 2x divided by 2 स्क्वायर पावर. ये भी स्क्वायर पावर है. ठीक है, और स्क्वायर पावर किस तरीके से एक्सप्रेस करनी है? 1 minus cos डबल एंगल 6x डिवाइड बाय 2. और ये ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ एक्सप्रेस ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2 sin मल्टीप्लाई हो जाने, 2 cos हो जाने. 3 करो लग 2 sin a sin b cos a minus b x minus 3x minus 2x means 2x cos a minus b minus cos a plus b 4x. ठीक है, dx आएगा. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टू एलसीएम आ रहा है, ओवरऑल 2 एलसीएम, और बाहर मल्टीप्लाई करना है 16 के नाम 32 आ जाएगा. इंटीग्रल ऑफ 9 ना मल्टीप्लाई 9 minus 9 cos 2x
इधर प्लस 1 माइनस कॉस 6x प्लस 2 ना मल्टीप्लाई करना 6 नेगेटिव ऑफ 6 cos 2x एंड माइनस माइनस प्लस 6 cos 4x। एक स्टेप और करांगे इंटीग्रल करन तो पहले 1/32 9 प्लस 1 is 10। देखो 2x वाली दो टर्म्स है -9 तो -6 -15 cos 2x देन 4 पावर 6 cos 4x देन 6 पावर माइनस cos 6x। हूं इंटीग्रेशन हो सकती है इजीली 1/32 फर्स्ट टर्म द इंटीग्रल 10x 15 sin 2x divided by 2 6 times sin 4x divided by 4 minus sin 6x divided by 6 plus c। एक लास्ट स्टेप सिर्फ ਅਸੀਂ एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम अंदर आएगा 6 2 the 2 the 6 एलसीएम आ गया एंड 6 into 32 192 60x minus 45 sin 2x plus 9 sin 4x and minus sin 6x plus सो ये अपना सीगा sin रेस्ट पर 6x। ठीक है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ cos रेस्ट पर 6x। बिल्कुल ऐसे तरीके ना करना क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन ये भी ट्राई करना sin 2x into cos 3x। ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर दो बाहर। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸਾਰੇ 2 ਪਾਵਰ 3 ਪਾਵਰ 4 ਪਾਵਰ 5 ਪਾਵਰ एंड 6 ਪਾਵਰ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਲੇ क्वेश्चंस। ठीक है, सो बाकी ट्रिग्नोमेट्री ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ क्वेश्चन ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ। ओके।